हाँ, नमस्कार बच्चों। देखिए पेज नंबर 25 के ऊपर आपका जो ऊपर वाला पैराग्राफ है ये तो मैंने पढ़ा दिया था, और इसके बाद में बच्चों सेकंड पैराग्राफ को मैं पढ़ा रहा हूं। देखना आप, आई कैन थिंक ऑफ नो एपिथेट टू डिस्क्राइब दोज हु डिनाई द फीलिंग ऑफ हेट्रेड which underlines untouchability. If an untouchable by mistake finds his way into our compartment, he will hardly escape a beating, and so for abuse this will fall on him in a shower. The tea seller will not hand him tea, nor the shopkeeper sell him goods. We will not care to touch him even if he be dying. We give him our livings to eat and our torn and soiled garments to wear. No Hindu is willing to teach him he cannot dwell in a proper house. बच्चों आगे भी है पर मैं इतना ही पढ़ूंगा, और उसके बाद में एक बार पहले मैं इसको ट्रांसलेट करता हूं, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। I can think of no epithet. मैं ऐसे लोगों के लिए कोई विशेषण नहीं सोच सकता हूं। एपिथेट का मतलब तो बच्चों एडजेक्टिव होता है। ट्रांसफर्ड एपिथेट एक फिगर ऑफ स्पीच होता है इंग्लिश में, जहां पर जो विशेषण जहां आना चाहिए वहां ना आकर के दूसरी जगह। द फार्मर प्लॉड्स हिज वेरी वे। ध्यान सुनना, द फार्मर प्लॉड्स हिज वेरी वे। समझाता हूं एक बार आपको। द फार्मर प्लॉड्स, प्लॉड का मतलब होता है जो चलना, धरती को कूटते हुए किसान चलता है, भारी कदमों से किसान चलता है, ये माने अपने। और वेरी का मतलब थका हुआ, वे माने रास्ता, यानी किसान अपने थके हुए रास्ते में से भारी कदमों के साथ चलता है। यह देखने वाली बात यह है बच्चों कि थका हुआ तो किसान है, राहें थोड़ी थकी हुई है, रास्ता थका हुआ नहीं है, किसान स्वयं थका हुआ है। आपने ये देखा कि वे माने रास्ता होता है, और उसके ठीक पहले जो शब्द आ रहा वेरी, इसका मीनिंग थका हुआ होता है, और ये बच्चों एडजेक्टिव है। क्या ये एडजेक्टिव है, एक प्रकार का एपिथेट है। क्या ये? दिस इज ए शॉर्ट ऑफ एपिथेट। एक प्रकार का एपिथेट, एक प्रकार का एडजेक्टिव या विशेषण है। बात समझ में आ रही है? इसको बच्चों हम अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। क्या बोलते हैं इसको? ये एक फिगर ऑफ स्पीच है, एक अलंकार है, और इसको हमने नाम दिया ट्रांसफर्ड एपिथेट। ऐसा हमने क्यों कहा? ऐसा हमने इसलिए कहा क्योंकि वियरी शब्द का प्रयोग तो यहां होना चाहिए था, द वियरी फार्मर, क्योंकि जो थका हुआ है वो तो किसान है, थका हुआ किसान है, राहें थकी हुई नहीं है। परंतु एडजेक्टिव को जिस जगह आना चाहिए उस जगह न लगा करके आपने दूसरी जगह उसका ट्रांसफर कर दिया है। यू हैव ट्रांसफर्ड द एपिथेट, यू हैव ट्रांसफर्ड द एपिथेट फ्रॉम इट्स एप्रोप्रिएट और द प्रॉपर प्लेस टू सम अदर। आपने इसका जो उचित स्थान है, इसकी जो प्रॉपर प्लेस है, उस जगह से इसको किसी दूसरे नाउन के पहले आपने इसको ट्रांसफर कर दिया है। इसलिए सच्चे टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इज नॉन एज ट्रांसफर्ड एपिथेट इन इंग्लिश। अंग्रेजी में आप इस प्रकार का जो फिगर ऑफ स्पीच या ऐसा जो अलंकार आता है, इस तरीके से जो विशेषण का स्थानांतरण है, इस तरीके से विशेषण का एक नाउन या एक संज्ञा से पहले से दूसरी संज्ञा के पहले जब आप उसका स्थानांतरण करते हो, इसको अंग्रेजी में आप बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। यह समझाने वाली बात यह है कि एपिथेट का मीनिंग एडजेक्टिव होता है, विशेषण होता है। और महात्मा गांधी ने कहा कि मैं ऐसे लोगों के लिए कोई विशेषण नहीं सोच सकता हूं। आई कैन थिंक ऑफ, कई बार समझाया बच्चों, थिंक एक ऐसी वर्ब है। देखो, थिंक अपने बाद में ऑफ लेता है और थिंक अपने बाद में अबाउट लेता है। बोथ आर राइट। थिंक ऑफ भी सही होता है और थिंक अबाउट भी सही होता है। आई कैन थिंक ऑफ नो एपिथेट, आई कैन थिंक अबाउट नो एपिथेट। मैं ऐसे लोगों के लिए किसी विशेषण के बारे में नहीं सोच सकता। टू डिस्क्राइब अपने बाद में अबाउट नहीं लेता है। आई कैन थिंक ऑफ नो एपिथेट टू डिस्क्राइब दोज, मैं उन लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए, कौन से लोगों को? हु डिनाई द फीलिंग्स ऑफ हेट्रेड, जो हेट्रेड की फीलिंग को डिनाई करते हैं, जो घृणा की अनुभूति को अस्वीकार कर देते हैं। वे लोग जो घृणा की अनुभूति को अस्वीकार कर देते हैं, वे लोग जो घृणा की अनुभूति को अस्वीकार कर देते हैं, ऐसे लोगों, वे लोग जो घृणा की अनुभूति को अस्वीकार कर देते हैं, ऐसे लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए
ऐसे लोगों का बखान करने के लिए मेरे पास कोई विशेषण नहीं है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। विच अंडरलाइंस अनटचेबिलिटी, यानी घृणा की वह अनुभूति, घृणा की वह अनुभूति दैट अंडरलाइंस अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत के ऊपर जोर देती है, यानी घृणा की वह अनुभूति जो छुआछूत पर जोर देती है, उसको जो लोग नकार देते हैं, उसको जो लोग अस्वीकार कर देते हैं, ऐसे लोगों के लिए मेरे पास में कोई शब्द नहीं है, ऐसे लोगों के लिए मेरे पास में कोई एपिथेट या एडजेक्टिव नहीं है। आगे देखेंगे, इफ ए अनटचेबल, ये सेंटेंस बच्चों गौर से देखने लायक है। सभी विद्यार्थी जो है कृपया अपनी पुस्तक के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि आई एम ब्रिंगिंग आउट, आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ योर अटेंशन, मैं आपके ध्यान को उस जगह आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूं जहां इत्तेफाक से आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें ये शब्द, ये लाइन गलत छपी हुई है। दिस इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू ग्रामर, ये व्याकरण के हिसाब से बिल्कुल गलत है और ये किताब का नया एडिशन है, इसलिए इसमें गलती हो सकती है और संशोधन की गुंजाइश। अनटचेबल शब्द जो होता है बच्चों, देखना आप, अनटचेबल, ध्यान से देखना, ये जो अनटचेबल है बच्चों, इसका आप जब उच्चारण करते हो तो यूं ही तो करोगे ना, अनटचेबल, ओके। और आप ये भी देख रहे हैं कि जो आर्टिकल का प्रयोग होता है बच्चों, वो उच्चारण पर निर्भर करता है और आर्टिकल का प्रयोग कभी भी स्पेलिंग पर निर्भर नहीं करता है। बात समझ में आ रही है? द यूज ऑफ आर्टिकल स्पेशली ए एंड एन डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पेलिंग बट इट डिपेंड्स ऑन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड, यानी आर्टिकल का प्रयोग, खास तौर पर एन का प्रयोग जो है वो किस पर निर्भर करता है, वो प्रोनाउंसिएशन पर, फोनेटिक पर निर्भर करता है, उच्चारण पर निर्भर करता है, वर्तनीय स्पेलिंग पर नहीं करता। ओके, तो जब आपने अनटचेबल का उच्चारण यो किया तो आप देख रहे हैं कि जो पहला अक्षर आ रहा है बच्चों ये ए है और ए को माना जाएगा कौन सी साउंड है, ये बच्चों वोवल साउंड है। दिस इज नॉट ए कॉन्सोनेंट साउंड, ये कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है बल्कि वोवल साउंड है। और अगर ये वोवल साउंड है बच्चों तो इसके पहले ए का प्रयोग तो 100% गलत और एन का प्रयोग 100% सही। इसलिए अपनी पुस्तक में आप सुधार कर लीजिए मेरे कहने से, मेरे विश्वास के ऊपर कि यहां पर वास्तव में गलत छप गया है और इसका आपको करेक्शन करना है। इफ एन अनटचेबल बाय मिस्टेक, अगर कोई अछूत गलती से, बाय मिस्टेक का मतलब गलती से होता है, हम कोई काम इरादा बे इरादा करते हैं, जैसे somebody राइडिंग हिज मोटरसाइकिल, कोई आदमी अपनी मोटरसाइकिल को राइड कर रहा है, चला रहा है, वो किसी को टक्कर नहीं मारना चाहता है, लेकिन बाय मिस्टेक ऐसा होता है, बेइरादा। ओके, तो अगर कोई आदमी कोई अछूत बेइरादा या कोई अछूत गलती से फाइंड्स हिज वे इनटू आवर कंपार्टमेंट, फाइंड्स हिज वे का मतलब क्या होता है, गलती से आ निकलता है। फाइंड समबडीज वे का मतलब अपना रास्ता प्राप्त कर लेता है, अपना रास्ता पा लेता, अपना मार्ग बना लेता, या गलती से आ निकलता कहाँ, इन अवर कंपार्टमेंट, अपने वाली बोगी में। अपना वाला डब्बा, रेल के डब्बे नहीं होते, तो रेल के जो डिब्बे हैं, अपना जो कंपार्टमेंट है उसके अंदर अगर गलती से, हमारे रेल के डिब्बे में अगर गलती से कोई अछूत आ जाता है तो हम क्या करते हैं बच्चों, ही विल हार्डली एस्केप, वो मुश्किल से ही बच पाता है। हार्डली का मतलब होता है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर हिम टू एस्केप, उसके लिए बचना बड़ा मुश्किल है, उसके लिए बचना लगभग असंभव होता है। एस्केप ए बीटिंग, बीटिंग का मतलब क्या होता है, पिटाई। अगर कोई अछूत गलती से हमारे डिब्बे में आ जाता है तो उसके लिए पिटाई से बचना लगभग नामुमकिन होता है। ही विल हार्डली एस्केप ए बीटिंग, वह मुश्किल से ही पिटाई से बच पाता है। एंड सो फॉर अब्यूज, अंडरलाइन कीजिए, एंड सो फॉर अब्यूज, और जहां तक गालियों का प्रश्न है, एंड सो फॉर अब्यूज, और जहां तक गालियों का प्रश्न है, गालियों की तो उसके ऊपर बौछार हो जाती है। अगर कोई अछूत गलती से हमारे कंपार्टमेंट या हमारे डिब्बे में आ जाता है, इफ एन अनटचेबल बाय मिस्टेक फाइंड्स हिज वे इन अवर कंपार्टमेंट, अगर कोई अछूत गलती से हमारे रेल के डिब्बे में आ जाता है तो ही विल हार्डली एस्केप फ्रॉम ए बीटिंग, वह मुश्किल से ही पिटाई से बचता है। एंड सो फॉर अब्यूज, और जहां तक गालियों का सवाल है, दिस विल फॉल ऑन हिम इन ए शॉवर, दिस विल फॉल ऑन हिम इन ए शॉवर, ये तो उसके ऊपर झड़ी लग जाती है। जहां तक गालियों का प्रश्न है, गालियों की तो बेचारे के ऊपर झड़ी लग जाती है। जहां तक गालियों का प्रश्न है, गालियों की तो उसके ऊपर बुच्छार आ जाती है, बुच्छार, बारिश की बुच्छार, शावर, शावर का मतलब बुच्छार होता है। जहां तक गालियों का प्रश्न है, उस बेचारे के ऊपर गालियों की तो झड़ी लग जाती है। क्या लग जाती है? जहां तक गालियों का प्रश्न है, उस बेचारे पर गालियों की तो झड़ी लग जाती है। द टी सेलर विल नॉट हैंड हिम, हैंड यानी तो हाथ होता है, अब तक आपने यही पढ़ा होगा। हैंड यानी क्या होता है? हाथ।
पर हैंड का मतलब बच्चों हस्तांतरण करना होता है। किसी चीज को आप अपने हाथ से किसी दूसरे को सुपूर्द करते हैं, उसको हैंड कहते हैं, हैंड ओवर करते हैं। आपने जो है मैंने फला चीज जो है आपको उसी से हैंड ओवर कर दी थी, अब मेरी क्या गलती है, आपने घुमा दी है, तो यूं बोलते हैं। हैंड ओवर का मतलब हस्तांतरण करना होता। स्थानांतरण अलग चीज है। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है और उसका एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर तबादला हो गया है, उसकी बदली हो गई है, दैट इज उसको आप स्थानांतरण कहते हैं। परंतु हस्तांतरण का मतलब बाय हैंड, हाथ के द्वारा। व्हेन यू गिव समथिंग टू समबडी बाय हैंड, जब आप किसी व्यक्ति को अपने हाथ के द्वारा कोई वस्तु सुपुर्द करते हैं, उसको हिंदी में हस्तांतरण कहते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? हस्त माने हाथ होता है। तो देखो, टी सेलर विल नॉट गिव हिम टी, चाय वाला उसको चाय नहीं देता है। वो अछूत बेचारा, उसने ऐसा क्या गुनाह कर दिया है। ईश्वर ने जो है उसको भी बनाया है, वही मेकर उसका है, वही मेकर आपका है। सेम मेकर गॉड जो ईश्वर है उसी ने सबको बनाया है। लेकिन चाय वाला, ठीक है, द टी सेलर इज नॉट रेडी टू गिव हिम टी, चाय वाला उसको चाय नहीं थमाता है। हैंड माने होता है बच्चों थमाना, थामना, थमाना, है ना। वो प्रार्थना के अंदर आपने लाइन पढ़ी होगी, जब जब हो गमों का सामना तब तू हमें थामना। थामने से मतलब ये हुआ कि आप हमको सहारा देना, आप हमको सपोर्ट देना। तो यही बताया गया है कि चाय वाला उसको चाय का गिलास नहीं थमाता है, क्योंकि अगर चाय वाला उसको टच कर जाए तो चाय वाले की जात बिगड़ जाए। ओके, तो देखना इसमें बताया कि द टी सेलर विल नॉट हैंड हिम टी, चाय वाला उसको चाय नहीं थमाता है। नॉर द शॉपकीपर सेल हिम गुड्स, और दुकान वाला उसको सामान नहीं बेचता है। अरे भाई पैसे दे रहा है वो, भारतीय मुद्रा दे रहा है आपको, रिजर्व बैंक वाली मुद्रा, गवर्नर जनरल के जिसके ऊपर सिग्नेचर हैं, फिर क्या प्रॉब्लम है? परंतु प्रॉब्लम है द शॉपकीपर विल नॉट सेल हिम गुड्स, और जो शॉपकीपर है, दुकानदार है, वो उसको सामान नहीं बेचता, वो उसको माल नहीं बेचता है, ठीक है, कोई आइटम नहीं देता है किसको, उसको। आइए देखना, वी विल नॉट केयर टू टच हिम, और हम उसको छूने की परवाह भी नहीं करेंगे। हम इतने निर्दयी हैं, वी आर सो क्रूअल, वी आर सो मर्सीलेस, हम इतने निर्दयी, हम इतने क्रूर हैं, दैट वी विल नॉट केयर इवन टू टच हिम इवन इफ ही इज डाइंग, अगर वो मर भी रहा है तो भी हम उसको छूने की परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि मर रहा है और इस मरते हुए को अगर हमने छू दिया तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इस तरीके की जो रूढ़िवादी सोच है हमारी, ये रूढ़िवादी सोच एक दिन हमको ले बैठेगी। ये रूढ़िवादी सोच नहीं है, एक बहुत बड़ा सांप है, एक बहुत बड़ा सांप है, इसका दंश एक दिन हमें क्या करेगा, एक दिन हमको ले बैठेगा और हिंदुत्व अपना असली रूप खो देगा। देखो बच्चों, गांधी जी क्या कह रहे हैं आगे, The tea seller will not hand him tea, nor the shopkeeper sell him goods. चाय वाला उसको चाय नहीं थमाएगा, दुकानदार उसको सामान नहीं बेचेगा। We will not care to touch him, हम उसको छूने की परवाह नहीं करेंगे। Even if माने होता है बच्चों, चाहे he be dying, चाहे he is dying, he be यानी जानते हो ना, be यानी होना होता है। और बच्चों ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आया है यहाँ पर। बाकी आप जानते हो बी का प्रयोग जनरली हम ओरिजिनल फॉर्म में करते नहीं है। He is dying ऐसे थोड़ी करते हैं, I am going, I be going, ऐसे नहीं बोलते हम, ठीक है। She be dancing, वो नाच रही, हम ऐसे नहीं बोलते हैं। पर ये साहित्य के हिसाब से जो है इस तरीके से भी इसका जो प्रयोग है वो देखने को मिलता है। Even if he be dying, चाहे वो मर रहा हो, लेकिन हम उसको छूने की परवाह नहीं करेंगे। We give him our livings, हम इतने बुरे लोग हैं, हम उसको खाने के लिए अपनी जुटन देते हैं। क्या देते हैं बच्चों? We give him our livings, livings का मतलब खाने के पश्चात जो छोड़ दिया जाता, उच्छिष्ट भोजन बोलते हैं। संस्कृत का शब्द है उच्छिष्ट। उच्छिष्ट का मतलब होता है जो आपने खा लिया पी लिया और आपकी पत्तल धुंधे के अंदर जो बच गया सामान, उसको आप हिंदी में जुटन और संस्कृत में क्या बोलते हैं, उच्छिष्ट। तो आप उसको अपना उच्छिष्ट भोजन देते हैं। वी गिव हिम अवर लिविंग्स, हम उसको अपना उच्छिष्ट या अपनी जुटन देते हैं, टू ईट खाने के लिए, हम उसको खाने के लिए अपनी जुटन देते हैं। एंड अवर टॉर्न एंड सोइड गारमेंट्स, और हम उसे अपने टॉर्न माने फटे हुए, एंड सोइड का मतलब मेले, गार में सने हुए, मिट्टी में सने हुए, और हम उसको क्या करते हैं कि हमारे फटे हुए तथा मेले मिट्टी में सने हुए कपड़े किस लिए देते हैं, टू वियर, पहनने के लिए। हम उसको खाने के लिए हमारी जुटन देते हैं और उसको पहनने के लिए हमारे फटे हुए तथा हमारे मेले कुचेले कपड़े देते हैं। हमारे फटे हुए मेले कुचेले कपड़े हम उसको क्या करते हैं, देते हैं। नो हिंदू इज विलिंग टू टीच हिम, देखो हम कैसे हिंदू हैं। महात्मा गांधी कह रहे हैं कि हम कैसे हिंदू हैं। हिंदू धर्म तो वो धर्म है
जिसके अंदर महर्षि दयानंद सरस्वती पैदा हुए, जिन्होंने जात पात की परवाह नहीं की, जात पात को उन्होंने एक पाखंड कहा। हिंदू धर्म तो वो धर्म है जिसके अंदर नरसिंह मेहता जैसे संत पैदा हुए, जिनकी दृष्टि के अंदर हर आदमी समान था। इसलिए वो कहते थे कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। ये तो नरसिंह मेहता का गाना था। और इस गाने को बाद में महात्मा गांधी ने भी क्या किया, अडॉप्ट किया। उन्होंने भी इसको अपना जीवन का आदर्श माना और समय समय पर इसको गा करके अपना जो जाति प्रथा के बारे में उनके जो सद्विचार थे उनको महात्मा गांधी ने प्रकट किया। तो हिंदू धर्म तो सभी धर्मों में सर्वश्रेष्ठ धर्म माना गया है। हिंदू धर्म तो सनातन धर्म है। हिंदू धर्म के अंदर ये जात पात वाली बात कहां से आ गई? तो यहाँ बताया गया, देखो आगे क्या लिखा है कि नो हिंदू इज विलिंग टू टीच हिम, कोई भी हिंदू उसको पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। आपको महाभारत को प्रसंग पता है? द्रोणाचार्य के पास में एक शिष्य पढ़ने के लिए गया और उसने कहा कि साहब मैं आपसे शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूं। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि नहीं, आई टीच ओनली द प्रिंसेस, मैं तो राजकुमारों को पढ़ाता हूं, ओनली राजकुमारों को, आई टीच ओनली द प्रिंसेस, मैं सिर्फ राजकुमारों को पढ़ाता हूं। और तुम क्या हो, तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारी पाति क्या है? गुरु ने एक बार इस तरीके का प्रश्न किया, लेकिन वो शिष्य जो ऐसा निकला, उस शिष्य की अपने गुरु के अंदर इतनी जबरदस्त निष्ठा निकली कि उसने अपने गुरु जी का स्टेचू बनाया, उसके सामने प्रैक्टिस की, रियाज किया और एक दिन दुनिया का बहुत बड़ा आर्चर बन गया, बहुत बड़ा धनुर्धर बन गया। यहां तक कि आचार्य द्रोण का जो सबसे प्रिय शिष्य था, जिसको आचार्य द्रोण ने प्रोमिस किया था कि मैं दुनिया का तुमको सर्वश्रेष्ठ आर्चर बना दूंगा, धनुर्धर बना दूंगा, उससे भी तगड़ा जब निकला तो आचार्य द्रोण ने उससे क्या मांगा? आचार्य द्रोण ने उससे दक्षिणा के रूप में अंगूठा मांगा। हालांकि वो अलग प्रसंग है क्योंकि उसका भी एक कारण था। तो आप आइए देखें, नो हिंदू इज विलिंग टू टीच हिम। विलिंग में बच्चों आईएनजी जुड़ा हुआ है और आप जनरली ये समझते हो कि WILL विल एक क्रिया है, उसमें आपने आईएनजी जोड़ दिया और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन गया, परंतु ऐसा नहीं है। परंतु ऐसा नहीं है क्योंकि विलिंग इज नॉट ए वर्ब। और विलिंग में आईएनजी जोड़ करके आप उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल मान रहे हैं, नॉट। विलिंग का मतलब तो बच्चों इच्छुक होता है, और याद रखो ये हिंदी में विशेषण है और अंग्रेजी में एडजेक्टिव है। आई एम विलिंग टू गो, मैं जाने का इच्छुक हूं, माने आई एम ईगर टू गो। आई एम विलिंग टू नो, इट मीन्स आई एम ईगर टू नो, मैं जानने का इच्छुक हूं, मैं जानने के लिए उत्सुक हूं, वगैरह वगैरह। तो विलिंग को कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा हुआ समझने की भूल ना करें। विलिंग तो एक एडजेक्टिव है, चूंकि इसके अंत में आईएनजी लगा हुआ है इसलिए आप लोगों का कंफ्यूज होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन मैं तथ्यों के ऊपर सीधे सीधे प्रकाश डाल के आपको चीजें बता रहा हूं। आगे देखना, नो हिंदू, याद है ना, नो एक डिटर्मिनर है और नो एक ऐसा डिटर्मिनर है जिसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, और उसके बाद आने वाला नाउन काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। नो एक ऐसा डिटर्मिनर है, नो एक ऐसा डिटर्मिनर है कि उसके बाद आने वाले शब्द सभी प्रकार के हो सकते हैं, नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल। यहां देखिए, नो हिंदूज विलिंग टू टीच हिम, कोई भी हिंदूज को पढ़ाने के लिए तत्पर नहीं है। नो हिंदूज रेडी टू टीच हिम, कोई भी हिंदू उस व्यक्ति को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। देखो हम कैसे हिंदू हैं, ही कैन नॉट ड्वेल इन ए प्रॉपर हाउस, वो एक अच्छे आशियाने के अंदर रह नहीं सकता है, वो एक अच्छे घरौंदे में निवास नहीं कर सकता है। ही कैन नॉट ड्वेल, DWELL कई बार बताया बच्चों, ड्वेल का मतलब रहना होता है, इसको आप रिजाइड भी कहते हैं, इसको लिव भी कहते हैं। ही कैन नॉट लिव, ही कैन नॉट ड्वेल, ही कैन नॉट रिजाइड इन अ प्रॉपर हाउस, एक अच्छे घर के अंदर, एक भले घर के अंदर वो निवास नहीं कर सकता है। अगर वो करता है तो ये जो ऊंची जाति वाले, तथाकथित ऊंची जाति वाले लोग, क्या शब्द बोला बच्चों मैंने? तथाकथित, अंग्रेजी में कहते हैं सो कॉल्ड, SOCALLED। तो ये जो ऊंची तथाकथित ऊंची जाति वाले लोग हैं, इनकी बरकुटी उसके ऊपर टेढ़ी हो जाएगी। अगर वो अच्छे घर में रहने लगा तो ये तथाकथित ऊंची जाति वाले लोगों को राश नहीं आएगा। तो गांधी जी ने कहा कि हम कैसे हिंदू हैं, वी आर नॉट रेडी टू टीच इवन वन ऑफ अवर ब्रदर्स, यहां तक कि हम अपने भाइयों में से एक को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। बिकॉज वी आर हिंदू, ही इज हिंदू, देन व्हाट इज द डिफरेंस? ही इज जस्ट लाइक अवर ब्रदर, वो हमारे भाई की तरह हैं, हम उसे पढ़ाने के लिए, हम उसको ज्ञान देने के लिए तैयार नहीं है और हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं दैट ही इज लिविंग इन ए प्रॉपर हाउस। अगर वो एक अच्छे घर में निवास करता है तो इसमें क्या बुराई है, ये हमें क्यों रास नहीं आता है। बाकी बातें बच्चों मैं करूंगा आपसे 2 मिनट के इंटरवल के बाद। ओके।
हाँ, तो बच्चों अपनी जो अधूरी बात थी उसको मैं पूरा कर रहा हूं। देखो कि जाति प्रथा के बारे में आपको पता है, ऐसे ऐसे विचार हैं, तो आपको बच्चों इस पाठ से ये सबक भी लेना चाहिए। ये पाठ जो है परीक्षा में पास करने के लिए नहीं है, केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं, इससे आपको अपने अपेक्षित व्यवहार में, अपने व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन करना जरूरी है। अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया, समझ गए? यानी मेरे इतनी सारी बातें बोलने के बावजूद, गांधी जी के विचारों को इतना सरल भाषा के अंदर आपके सामने प्रस्तुत करने के बावजूद, अगर कोई बच्चा जाति पाति का भेदभाव करता है, किसी का जन्म ऊंची जाति में हुआ है, वो नीची जाति वालों के साथ में भेदभाव करता है और इस प्रकार के विचारों को नहीं त्यागता है, तो मैं समझूंगा कि मेरा पढ़ाना बिल्कुल निरर्थक है, मीनिंगलेस है। मैं आपको परीक्षा पास कराने की पर्पज से नहीं पढ़ा रहा हूं, बल्कि मेरा जो मुख्य उद्देश्य वो ये है कि आपके व्यवहार में क्या होना चाहिए, अपेक्षित परिवर्तन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये शिक्षण जो है ना, ये पूरा तो नहीं है, फिर तो अधूरा, तो कम, ये अधूरा हो सकता है पर ये पूरा नहीं कहलाएगा। पूरा तो तभी होगा जब बच्चे के व्यवहार में क्या कर पाऊंगा, मैं अपेक्षित परिवर्तन कर पाऊंगा। आगे बढ़े अपनी बात। ओके बच्चों, देखना आप क्या लिखा है। ऑन द रोड, सड़क पर, ऑन द रोड, सड़क पर, आउट ऑफ फियर ऑफ अवर wrath, he has to proclaim his untouchability repeatedly. What treatment can be more indicative of hatred than this? What does this condition of his shock? Just as in Europe, at one time slavery was upheld under cover of religion, so now in our society hatred for the untouchables is fostered in the name of religion. Till the very end, there were some people in Europe who quoted the Bible in defense of slavery. I include our present supporters of orthodoxy in this category. We shall have to free religion. We shall have to free religion of the sin of untouchability which is imputed to it. Unless we do this, diseases like plague, cholera, etc. cannot be rooted out. There is nothing lowly in the occupations of the untouchables. Doctors as well as our mothers perform similar occupations of the untouchables, similar duties. It may be argued that they cleanse themselves afterwards. Yes, but if untouchables do not do so, the fault is wholly ours and not theirs. It is clear that the moment we begin lovingly to hug them, they will begin to learn to be clean. तो ये बच्चों आइडिया रेडी हो गई है। अब मैं समझाता हूं आपको। ऑन द रोड, सड़क के ऊपर, आप जानते हो जब कोई अछूत सड़क के ऊपर से जाता है, उसे डर है इस बात का कि जो तथाकथित ऊंची जाति वाले लोग हैं, ये कहीं उसके ऊपर कुपित ना हो जाएं। तो इन ऊंचे लोगों के कॉप से वो इतना डरता है कि ही हैज टू प्रोक्लेम हिज अनटचेबिलिटी रिपीटेडली। उसे बार बार अपनी छुआछूत की घोषणा, उसे बार बार अपने अछूत होने की घोषणा करना पड़ता है। उसे बार बार अपने अछूत होने की बात जो उसकी घोषणा करते हुए जाना पड़ता है। भाई साहब रास्ता दीजिए, मैं अछूत हूं, मुझे टच मत कर देना। भाई साहब रास्ता दीजिए, मैं अछूत हूं, मुझे टच मत कर देना। इस तरीके से उसे बोलते हुए या इस तरीके से उसे अपने अछूत होने की घोषणा करते हुए रास्ता बनाना पड़ता है, इस तरीके से उसको जाना पड़ता है। इससे बड़ा अत्याचार और क्या हो सकता है? एक मानव का दूसरे मानव के ऊपर इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? ये गांधी जी कह रहे हैं। देखो क्या लिखा है बच्चों, ऑन द रोड माने सड़क पर, आउट ऑफ फियर। आउट ऑफ फियर का मतलब डर के मारे। आउट ऑफ फियर, ऑफ मानी ऑफ रेथ, ऑफ अवर रेथ मानी हमारे कोप, WRATH रेथ यानी एंगर होता है, ANGER एंगर मानी क्रोध, ये तो पता है ना। WRATH रेथ माने भी क्रोध होता है। हमारे क्रोध के डर के मारे, हमारे कोप के डर के मारे सड़क पर, ऑन द रोड, सड़क पर, आउट ऑफ फियर ऑफ अवर रेथ, हमारे कोप के डर के मारे सड़क पर, he has to proclaim, he has to announce his untouchability repeatedly. repeatedly यानी होता है बच्चों again and again. उसे अपने अछूत होने की बात की बार बार घोषणा करनी पड़ती है। सड़क के ऊपर हमारे कोप के डर से, सड़क के ऊपर हमारे कोप के डर से, सड़क पर चलते हुए हमारे कोप के डर से उसे अपने अछूत होने की बार बार घोषणा करनी पड़ती है, बार बार घोषणा करनी पड़ती है। और आगे देखो क्या लिखा है, व्हाट ट्रीटमेंट कैन बी मोर इंडिकेटिव ऑफ हेट्रेड देन दिस। ये बताइए कि घृणा की दृष्टि से इससे ज्यादा संकेतात्मक बर्ताव और क्या हो सकता है? एक मानव का दूसरे मानव के ऊपर इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है?
एक मानव का दूसरे मानव के ऊपर इससे बड़ा सितम क्या हो सकता है। बताया गया है व्हाट ट्रीटमेंट कैन बी मोर इंडिकेटिव। ट्रीटमेंट यानी होता है बच्चों नफरत के लिए या घृणा की दृष्टि से इससे ज्यादा, ठीक है, घृणा की दृष्टि से इससे ज्यादा संकेतात्मक बर्ताव और क्या हो सकता है, इससे ज्यादा घृणास्पद। इंडिकेटिव ऑफ हेट्रेड को अंडरलाइन कर लो बच्चों। और इसका एक बहुत प्यारा अनुवाद मैं आपको बताता हूं। देखो, इंडिकेटिव ऑफ हेट्रेड का मतलब होता है, हेट्रेड तो घृणा होता है, और इंडिकेटिव माने संकेतात्मक होता है। तो इंडिकेटिव ऑफ हेट्रेड का मतलब होता है घृणा का संकेतात्मक, पर ये जब नहीं रहा। इसको मैं अच्छा ही शब्द देता हूं। देखो बच्चों, एक शब्द है घृणा, जानते हो ना, घृणा प्लस एक शब्द होता आस्पद। आस्पद दरअसल हिंदी का शब्द है जिसका मीनिंग होता है निकट, घृणास्पद। इससे अधिक घृणास्पद बर्ताव और क्या हो सकता है, इससे अधिक घृणास्पद बर्ताव और क्या हो सकता है। इंडिकेटिव ऑफ हेट्रेड का मीनिंग घृणास्पद होता है। जो संदेह के निकट हो वो संदेहास्पद होता है, जो घृणा के निकट हो वो घृणास्पद होता है, जो विवाद के निकट हो बच्चों वो विवादास्पद होता है, ठीक है, जो प्रेम के निकट हो उसे प्रेमास्पद कहते हैं। बात समझ में आ रही है। और जिस पर गौरव किया जा सके वो गौरवास्पद होता है, गौरवास्पद होता है। तो इससे ज्यादा घृणास्पद बर्ताव और क्या हो सकता है, ये इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है जो मैंने किया है। क्या, तो देखें आप क्या लिखा हुआ है, व्हाट ट्रीटमेंट कैन बी मोर इंडिकेटिव ऑफ हेट्रेड देन दिस। इससे अधिक घृणास्पद बर्ताव और क्या हो सकता है, इससे अधिक घृणास्पद बर्ताव और क्या हो सकता है। व्हाट डज दिस कंडीशन ऑफ हिज शो, उसकी ये दशा क्या दर्शाती है, उसकी ये हालत क्या बताती है, उसकी ये दशा क्या दर्शाती। व्हाट डज दिस कंडीशन ऑफ हिज डिस्प्ले, उसकी ये जो कंडीशन है, उसकी ये जो दशा है इस समाज के अंदर, हमारे ही समाज के अंदर, मानव समाज के अंदर पशु से भी बदतर उसकी जो स्थिति है ये क्या दर्शाती है। व्हाट डज इट डिस्प्ले, व्हाट डज इट डेमोन्स्ट्रेट, ये क्या डेमोन्स्ट्रेट करती है, क्या दर्शाती है। आगे देखना बच्चों, जस्ट एज इन यूरोप, जिस प्रकार से यूरोप में एट वन टाइम माने किसी जमाने में, एट वन टाइम माने किसी समय में, एक समय ऐसा था बच्चों जब यूरोप के अंदर लोग क्या करते थे, एक समय ऐसा था जब यूरोप में कुछ लोग ऐसे थे जो जाति प्रथा, जो दास प्रथा के ऊपर बल देते थे और कहते थे दास प्रथा कोई बुरी बात नहीं है। फिर उससे पूछते थे कि भाई दास प्रथा बुरी बात नहीं है, क्यों, किस आधार पे कह रहा, तो सुन बाइबल की ये लाइन सुन। और बाइबल का एक कोई कोई कोटेशन निकाल के पकड़ा देते, देख इसमें लिखा हुआ है ईश्वर ने बनाया दास, मैंने नहीं बनाया है, ये परमात्मा ये बनाए हुए हैं। तो इस तरीके से बच्चों जो बाइबल के अंदर लिखी हुई अच्छी अच्छी बातें हैं उनको डिस्टॉर्ट करके, उनको तोड़ मरोड़ करके उनका गलत अर्थ लोगों के सामने प्रस्तुत करना और लोगों को गुमराह करना। मैंने कहा कि तुलसीदास जी की वो लाइन की ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो मैंने कहा कि तुलसीदास तो नारियों का बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने अपने रामचरितमानस काव्य में, विनय पत्रिका काव्य में सीता के प्रति गजब का सम्मान प्रदर्शित किया है। उनकी जो खुद की माँ है जिनका नाम हुलसी है, समय समय पे उन्होंने अपने महाकाव्य में हुलसी का नाम अर्थात अपनी जननी का नाम भी उद्धृत किया है। तुलसी जैसे महानायक, तुलसी जैसे महाकवि, विराट समन्वय की चेष्टा की कवि एक नारी के प्रति असम्मान की भावना कैसे रख सकते हैं। माने दरअसल यह कि जो भाष्यकार है, जो टीकाकार हैं, ये क्या करते हैं, उनकी जो चौपाई है उनके द्वारा जो लिखी हुई दोहे हैं उनको गलत तरीके से लोगों के सामने उसकी गलत व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि जस्ट एज इन यूरोप, यानी जिस प्रकार से यूरोप में एट वन टाइम माने किसी जमाने में स्लेवरी वॉज अपेल्ड, स्लेवरी वॉज मेंटेन्ड, दास प्रथा को कायम रखा गया था अंडर कवर ऑफ रिलीजियन। किसके कवर में, धर्म के चोले में या धर्म के आवरण में या धर्म के पर्दे में। एक जमाना ऐसा था जब धर्म के पर्दे में या धर्म की आड़ में या धर्म की ओट में क्या किया जाता था, दास प्रथा को कायम रखा जाता था, दास प्रथा को बरकरार रखा जाता था। और क्या बोलते थे, ये धर्म की मांग है, ये पोप की मांग है। पोप है बच्चों, रोम में रहता है, वो जो सिद्धांत बनाता है वो सर्वमान्य होते हैं। मैं ईसाई धर्म के बारे में बता रहा हूं आपको। तो देखिए आप, एक जमाना ऐसा भी था जस्ट एज इन यूरोप, जिस प्रकार से यूरोप में एट वन टाइम, जिस प्रकार से यूरोप में एक ऐसा समय था व्हेन स्लेवरी वाज अपेल्ड अंडर कवर ऑफ रिलीजियन, जब दास प्रथा को रिलीजियन या धर्म की आड़ में कायम रखा जाता था। सो नाउ ठीक उसी प्रकार से अब इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज में, हेट्रेड फॉर द अनटचेबल इज फोस्टर्ड इन द नेम ऑफ रिलीजियन, अछूत लोगों के लिए धर्म के नाम पर नफरत को पोषित किया जा रहा है। अछूत
लोगों के प्रति धर्म के नाम पर नफरत को पोषित किया जा रहा। पोस्टर का मतलब क्या होता है बच्चों? पोस्टर नहीं है, पोस्टर तो वो होता है इश्तेहार, OPOSTER होता है, ये पोस्टर है, FOSTER पोस्टर। तो पोस्टर का मतलब होता है बच्चों क्या? पोस्टर का मतलब क्या बताया मैंने? पोषित किया जाना। तो आज क्या जो अछूत लोग हैं उनके प्रति नफरत को धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर पोषित किया जा रहा है। जबकि बच्चों आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो आपने कभी इकबाल की वो लाइनें तो जरूर सुनी होगी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलशिता हमारा। इसमें एक लाइन ये भी है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कोई भी धर्म हो, इट डजंट मैटर वेदर दैट इज हिंदुइज्म, वो हिंदू धर्म है या मुसलमान धर्म या क्रिश्चियनिटी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब जो है ऐसा सिखाता ही नहीं है ना। परंतु धर्म के नाम पर क्या किया जा रहा है? धर्म के नाम पर जो है लोगों के प्रति नफरत की भावनाओं को समाज में पोषित किया जा रहा है। टिल द वेरी एंड, यानी अंत तक। टिल द वेरी एंड का मतलब अंत तक। देयर वर सम पीपल इन यूरोप के अंदर ऐसे लोग थे हु कोटेड द बाइबल इन डिफेंस ऑफ स्लेवरी, जो स्लेवरी के पक्ष में, जो दास प्रथा के बचाव में बाइबल की लाइनें उद्धृत किया करते थे। बात समझ में आ रही है? टिल द वेरी एंड, टिल द वेरी एंड का मतलब होता है अंत तक। अंत तक देयर वर सम पीपल इन यूरोप हु कोटेड द बाइबल इन डिफेंस ऑफ स्लेवरी, जो दास प्रथा या जो गुलामी की प्रथा है उसके बचाव में बाइबल नाम का जो पवित्र ग्रंथ है उसकी पंक्तियों को उद्धृत किया करते थे। ऐसे जो अपने आप को ज्यादा होशियार समझने वाले लोग जो हैं वो बाइबल जैसे धर्म ग्रंथ को भी क्या करते, उसको भी नहीं बख्शते थे और उसको भी प्रूफ के रूप में पेश करते थे। जबकि जो बाइबल है वो इस तरीके की चीजों के लिए नहीं है। बाइबल का महत्व धार्मिक है। आई इंक्लूड आवर प्रेजेंट सपोर्टर्स ऑफ ऑर्थोडॉक्सी इन दिस कैटेगरी, हमारे रूढ़िवादिता के वर्तमान समर्थकों को मैं इसी कोटि में गिनता हूं। किसमें गिनता हूं? इसी कैटेगरी में। जैसे आप जानते हो बच्चों को फॉर्म फिलअप करते हो, कैटेगरी कौन सी है बताओ? जनरल है कि OBC है कि आप SC हैं या ST हैं? व्हाट इज दिस? दीज आर डिफरेंट कैटेगरीज, ये कैटेगरीज हैं। महात्मा गांधी ने कहा किस तरीके से ऑर्थोडॉक्सी को सपोर्ट करने वाले जो वर्तमान के लोग हैं, आई इंक्लूड, मैं शामिल करता हूं। आई इंक्लूड दोज सपोर्टर्स ऑफ ऑर्थोडॉक्सी, आई इंक्लूड दोज प्रेजेंट सपोर्टर्स ऑफ ऑर्थोडॉक्सी इन दिस कैटेगरी। मैं वर्तमान समय में भारत में जो रूढ़िवादिता के समर्थक लोग हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे रूढ़िवादियों को, हम हिंदी में कहते हैं उनको, ऐसे लकीर के फकीरों को हम इसी श्रेणी में शामिल करते हैं। समय बदल गया है, समय के अनुसार पैमाने बदल गए हैं, और जब पैमाने बदल गए हैं तो फिर समय के अनुसार क्या हमें अपने आप को भी बदलना पड़ेगा। और अगर जो नहीं बदलेगा वो समय के रथ के पहिए के नीचे कुचल दिया जाएगा, और जो समय के अनुसार अपने आप को ढाल लेगा वो समय के रथ को हाँकेगा। आगे बढ़ाएं, देखो बच्चों क्या लिखा है। वी शैल हैव टू फ्री रिलीजियन ऑफ द सिन ऑफ अनटचेबिलिटी, हमें इस धर्म को आजाद करना होगा। किससे? छुआछूत के इस पाप से। हमें धर्म को छुआछूत के पाप से आजाद करना होगा। हमें धर्म को छुआछूत के इस गुनाह से आजाद करना होगा। विच इम्प्यूटेड टू इट, जिसने इसको क्या कर डाला है? जो बच्चों इसके गले में फांस बन के अटका हुआ है। इम्प्यूट का मतलब गले में फांस की तरह अटकना। ये द सिन ऑफ अनटचेबिलिटी, गांधी जी ने कहा कि छुआछूत रूपी जो पाप है, छुआछूत रूपी पाप को हमें छुआछूत रूपी पाप से हमें धर्म को मुक्त करना होगा, जो हमारे धर्म के गले में फांस की मानिंद अटका हुआ है, फंसा हुआ है। आगे बढ़ाएं। अनलेस वी डू दिस, और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, अनलेस वी डू दिस, और अगर हम ऐसा नहीं करते, डिजीजेस लाइक प्लेग, कोलेरा एटसेट्रा कैन नॉट बी रूटेड आउट, और अगर हम ऐसा नहीं करते तो क्या होगा? और अगर हम ऐसा नहीं करते तो प्लेग, हैजा जैसी महामारियां जड़ से समाप्त नहीं की जा सकती है। एंड इफ यू डू नॉट डू एंड अनलेस वी डू दिस, और अगर हम ऐसा नहीं करते, डिजीजेस लाइक प्लेग, कोलेरा एटसेट्रा कैन नॉट बी रूटेड आउट, तो क्या होगा? कोलेरा, प्लेग जैसी जो बीमारियां हैं, दैट कैन नेवर बी इरेडिकेटेड, हम उनको कभी भी इरेडिकेट नहीं कर पाएंगे। अर्थात हमारा समाज, हमारा भारत क्या बन जाएगा? हमारा भारत बीमारियों का क्रीड़ास्थल बन जाएगा। हमारा भारत जो है कई प्रकार की महामारियों का, कई प्रकार के असाध्य रोगों का क्रीड़ास्थल बन जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस बुराई को समय रहते हमें दूर करना होगा। देयर इज नथिंग लोली इन द ऑक्यूपेशंस ऑफ द अनटचेबल्स, गांधी जी कहते हैं अछूत लोगों के व्यवसायों में कुछ भी निम्न नहीं है।
देयर इज नथिंग लोली, LOWLY, लोली का मतलब नीचे होता है, निम्न। देयर इज नथिंग लोली अर्थात कुछ भी निम्न नहीं है, कुछ भी पतित नहीं है इन द ऑक्यूपेशंस ऑफ द अनटचेबल्स, अछूत लोगों के व्यवसाय में कुछ भी निम्न नहीं है। क्या बुराई है? वो सफाई करते हैं, सफाई करना कोई बुरी बात है क्या? अगर वो सफाई नहीं करेंगे तो हम सब गंदे रहेंगे। ओके, आइए, गांधी जी ने उदाहरण दिया, बहुत अच्छा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा बच्चों, सफाई का काम केवल अछूत लोग नहीं करते, सफाई का काम डॉक्टर करता है, सफाई का काम हमारी माँ करती है जो हमको पाल पोष करके बड़ा करती है। इसलिए गांधी जी ने जो अछूत लोग हैं उनकी समानता, उनकी तुलना किनसे की है? डॉक्टरों से की है, हमारी माताओं से की है। अगर इस तरीके से अछूत लोगों को केवल उनके कार्यों के कारण ही नफरत की दृष्टि से देखा जाए तो फिर कोई व्यक्ति अपनी माँ का सम्मान क्यों करता है? डॉक्टर भी इस तरीके के गंदे काम करते हैं, गंदा नहीं है, काम बहुत अच्छा है, गंदगी वाला काम है, गंदगी को दूर करने का काम है, काम तो अच्छा है, उस काम को जो है गंदा काम नहीं कह सकते, काम गंदा तो होता ही नहीं है ना। आगे देखिए, डॉक्टर्स, अंडरलाइन कीजिए बच्चों इस शब्द को और उस नियम को याद कीजिए जो मैंने कई बार बताया है कि PCN माने होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी जो प्लूरल काउंटेबल नाउन होते हैं वो सामान्य परिस्थिति में अपने पहले कोई आर्टिकल नहीं लेते, विशेष परिस्थिति में ले सकते हैं। जैसे ट्रीज आर वेरी यूजफुल टू अस, गलत सेंटेंस तो बच्चों ये बनेगा, ट्रीज आर वेरी यूजफुल टू नहीं, ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर अस, यूजफुल टू नहीं होता, यूजफुल फॉर होता है। एक बात। दूसरी बात, ट्रीज के पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि ये तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है। मैंने कहा कि PCN सामान्य परिस्थिति में अपने पहले कोई आर्टिकल नहीं लेता, विशेष परिस्थिति में ले सकता है। डॉक्टर्स के पहले इसीलिए आर्टिकल नहीं है बिकॉज इट इज इन इट्स प्लूरल फॉर्म, क्योंकि ये अपनी प्लूरल फॉर्म में आएगी। सुनो, डॉक्टर्स एज वेल एज आवर मदर्स, डॉक्टर साथ ही साथ हमारी माताएं परफॉर्म माने करती हैं, सिमिलर ड्यूटीज माने इस तरीके के काम, इस तरीके के कर्तव्य, डॉक्टर तथा हमारी माताएं भी इस तरीके के कर्तव्य करती हैं। इट मे बी आर्ग्यूड दैट, इस बात के ऊपर तर्क किया जा सकता है कि दे क्लींस देमसेल्व्स आफ्टरवर्ड्स, कि नहीं साहब डॉक्टर और हमारी माताएं तो बाद में फिर अपने आप को साफ कर लेती है। लेकिन अगर ये अछूत लोग बाद में अपने आप को साफ नहीं करते तो ये गलती उनकी है या हमारी है? ये गलती हमारी है। जिस दिन हम उनको प्यार से गले लगाना शुरू कर देंगे उस दिन से वो साफ रहना प्रारंभ कर देंगे। देखो क्या लिखा है, यस, हाँ, ये बिल्कुल सच है। बट इफ अनटचेबल्स डू नॉट डू सो, परंतु अगर अछूत लोग ऐसा नहीं करते हैं, अर्थात कोई गंदा काम करने के लिए, गंदगी का काम करने के पश्चात अगर वो अपने आप को साफ नहीं करते हैं, द फॉल्ट इज होली अवर्स, तो गलती पूरी तरह से हमारी है, गलती पूरी तरह से हमारी है। द फॉल्ट इज होली अवर्स, यानी गलती या दोष पूरी तरह हमारा है, एंड नॉट देयर्स, और ये गलती उनकी नहीं है, उनकी नहीं हो सकती है। इट इज क्लियर दैट, ये बात साफ जाहिर हो चुकी है कि, इट इज वेरी क्लियर दैट, ये बात बिल्कुल साफ जाहिर हो चुकी है कि द मोमेंट, यानी जिस क्षण वी बिगिन लविंगली टू हग देम, जिस क्षण हम उनको प्यार से आलिंगन करना या उनको प्यार से गले लगाना शुरू कर देंगे, दे विल बिगिन टू लर्न टू बी क्लीन, उसी क्षण बच्चों वे साफ रहना सीखना शुरू कर देंगे, या वे साफ रहना सीखने लगेंगे। ओके बच्चों, नमस्कार, आज की बात यही समाप्त।